सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार बेटा। और इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूँगा जो इरोजन थ्योरी है डेविस और पेंक की उनको। और आप सबको पता है कि जो इरोजन थ्योरीज है वो एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है, ख़ास तौर पर डेविस और पेंक की। तो एक तो इरोजन होता क्या है, इसको लेकर के थोड़ा सा डिस्कशन। और सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो एक बहुत फेमस आपके भूविज्ञानवेत्ता हुए थे, जियोलॉजिस्ट हुए थे, जेम्स हटन। जेम्स हटन उन्होंने इसका प्रयोग किया था, अपरदन शब्द का या इरोजन वर्ड का, तो साइकिल ऑफ इरोजन। अब इसके बाद जो है जो सबसे फेमस सिद्धांत है, दोनों सिद्धांत, मैं दोनों के ऊपर ही चर्चा करूँगा। पहले हम लोग डिस्कस करते हैं, देखिए, डेविस का भौगोलिक चक्र। तो डेविस का अपरदन चक्र का सिद्धांत, इसको मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। डेविस का अपरदन चक्र। चूँकि समय बहुत ज़्यादा नहीं है और मैं नहीं चाहता कि आप लोग डिस्टर्ब हो बेटा, तो आज के लिए ये आखिरी वीडियो रहेगा। फाइनल वाले बच्चों को जो उनका इंडियन इकोनॉमी का इंडियन ज्योग्राफी का पेपर है वो मैं कल शेयर कर दूंगा, कल जल्दी शेयर कर दूंगा, जिससे कि बच्चों को कम समस्याओं का सामना करना पड़े। और डेविस का जो भौगोलिक चक्र है एक्चुअली, इसमें क्या है, देखिए, इन्होंने 1899 में इसको दिया था डेविस साहब ने। और डेविस ने इसमें कुछ चीज़ें बताई थी। देखिए, डेविस ने कहा था कि कोई भी भूखंड जो होता है, एक भौगोलिक चक्र बताया था इसको, ज्योग्राफिकल साइकिल। एक तो आप लोग इसको इस तरीके से देखें, ज्योग्राफिकल साइकिल इसको बताया। और ज्योग्राफिकल साइकिल का मतलब यहाँ पर यह था कि इन्होंने एक चीज़ कही थी कि एक सूत्र दिया इन्होंने, मतलब एक प्रकार से एक फॉर्मूला सेट कर दिया। और वो फॉर्मूला क्या था, इन्होंने कहा कि लैंडस्केप इज ए फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम। मतलब तीन चीज़ें प्रभावित करती हैं, कौन कौन सी? स्ट्रक्चर यानी संरचना, स्ट्रक्चर यानी संरचना, देन प्रोसेस, प्रोसेस इट मीन्स प्रक्रम, एंड लास्ट वन इज टाइम, टाइम यानी समय। तो उन्होंने कहा कि ये तीन चीज़ें होती हैं जो प्रभावित करती है एक ज्योग्राफिकल उसको। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि देखिए, जो जो कुछ फोर्सेज होती है, इंडिजीनियस और एक्सोजीनियस, यानी अंतर्जात और बाहरजात जो बल होते हैं, उनके कारण, अंतर्जात और बहिर्जात जो बल होते हैं उनके कारण ये अपरदन की प्रक्रिया संपन्न होती है। और एक्चुअल में इसकी तीन अवस्थाएं होती हैं, उन्होंने इसकी तीन अवस्थाएं बताई थी। अब ये तीनों अवस्थाओं को आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। और देखिए, अवस्था तो वो तो तीन, मैं मोटे तौर पर नाम लिख देता हूँ, फिर एक डायग्राम से इसको समझाने का प्रयास करूँगा, शायद आप लोग समझ पाओगे। देखिए, एक तो अवस्था होती है तरुणावस्था। तरुणावस्था होती है एक प्रकार से जिसको हम एडल्ट एज बोलते हैं, ठीक है, एक प्रकार से जवान अवस्था जिसको बोलते हैं। एक होती है प्रौढ़ावस्था, और एक जो इसके बाद वाली अवस्था होती है ना, प्रौढ़ावस्था के बाद, वो होती है जीर्णावस्था, यानी एक प्रकार से बुढ़ापा आ गया, है ना, जीर्णावस्था। तो ये तीन अवस्थाओं का उल्लेख डेविस महोदय करते हैं। और जब डेविस महोदय इसका उल्लेख करते हैं तो वो एक डायग्राम बनाते हैं। मैं वो डायग्राम आप लोगों के साथ शेयर करने का प्रयास करता हूँ और देखता हूँ कि क्या आप इसके माध्यम से इसको समझ पाते हो या नहीं समझ पाते हो। ये एक प्रकार से डेविस महोदय ने ये पैरामीटर लिया, जहाँ एक्स अक्ष पर इन्होंने टाइम पीरियड को लिया। किसको लिया? समय को लिया। यहाँ इन्होंने समय को लिया, समय को लिया इन्होंने एक्स अक्ष पर। और इसके अतिरिक्त वाई अक्ष पर इन्होंने ऊंचाई को लिया, सागर तल से ऊंचाई। ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना, ऊंचाई यानी हाइट को लिया सागर तल से, सरफेस से। तो ये दो चीज़ें इन्होंने यहाँ पर ली थी।
टाइम। अब इन्होंने कहा कि देखिए, जब ये किसी बच्चे का कॉल बार बार में आ रहा है, ये दिक्कत होती है मेरे साथ, लेकिन वीडियो पूरा बनाना होगा, इससे पहले किसी का भी फ़ोन रिसीव करना बहुत मुश्किल है बेटा। ये देखिए, इन्होंने कहा कि ये इस तरीके की सिचुएशन होती है, समय के साथ ये इस तरीके की सिचुएशन बनती है, जहाँ इन्होंने कहा कि ये एक प्रकार से स्थलाकृतियाँ हैं, ये भूखंड है, इसके ऊपर जो है भूखंड बने हुए हैं, इसके ऊपर इस तरीके से भूखंड जो है इसके ऊपर बने हुए हैं, और धीरे धीरे इनकी जो ऊंचाई है वो कम होती चली जा रही है, और एक सीमा के बाद ये मैदान बन जाते हैं। और इसको फिर इन्होंने टाइम पीरियड्स में बांट दिया था। जैसे अब ये यहाँ इन्होंने 3 सेगमेंट बांट दिए। जैसे ये जो है एरिया वो तरुणावस्था का था, और ये एरिया जो है इनका प्रौढ़ावस्था का था, और ये एरिया इनका जीर्णावस्था का था। तो इस तरीके से आप इनको देखोगे तो पहाड़ियों के शिखर से लेकर के, मतलब ये आप यहाँ पर देखोगे कि किस तरीके से धीरे धीरे अपर्दन के परिणाम स्वरूप जो पर्वत है, जो शिलाखंड है, वो पठार है, वो मैदानों में कन्वर्ट हो गए। और ये एक लंबी प्रक्रिया है, एक बहुत दीर्घ काल में जाकर के ऐसा होता है, ये डेविस महोदय ने कहा। अच्छा, डेविस को यहाँ पर बहुत बुरी तरह से यहाँ पर क्रिटिसाइज़ किया गया। एक और भूगर्भ शास्त्री हुए, और जर्मनी के थे ये, वाल्टर पैंक। एक भूगर्भ शास्त्री हुए, वाल्टर पैंक। अब जो पैंक महोदय थे, इन्होंने क्रिटिसाइज करना इनको शुरू किया। इन्होंने कहा कि देखो, ऐसा कुछ नहीं होता, समय आधारित जो है टाइम बाउंड कोई भौगोलिक चक्र नहीं होता है। पहली बात तो इन्होंने इसका विरोध किया कि ऐसा कोई भौगोलिक चक्र जो है होता नहीं है, जिसकी वजह से ऐसा कुछ हो। तो फिर इन्होंने कहा कि फिर होता क्या है। तो इन्होंने कहा कि देखिए, पैंक ने कहा कि इसकी व्याख्या हम लोग करेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स के बेसिस पर। प्लेट विवर्तनिकी जो हमने पढ़ा भी है बेटा। मैंने आप सभी से कहा था कि चूंकि तबीयत ख़राब थी तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था वीडियो बनाना, और शायद इसी वजह से मैं आप लोग के साथ उतने वीडियो शेयर नहीं कर पाया जितना कि मुझे करना चाहिए था। तो इन्होंने कहा कि देखिए, स्थल स्वरूप की संरचना, प्रक्रम और अवस्था का प्रतिफल नहीं होकर ये उत्थान की दर और अपर्दन एवं पदार्थों के विस्थापन की दर, मतलब 2 चीज़ों के ऊपर इन्होंने कहा कि देखिए 2 चीज़ें होती हैं। क्या होती है? पदार्थों के, मतलब एक तो उत्थान की दर, मतलब जो चीज़ें बढ़ती हैं, एक तो हाइट प्राप्त करता है वो उत्थान की दर, और उत्थान की दर जो होती है और पदार्थों के विस्थापन की दर, उत्थान की दर डिवाइडेड बाय पदार्थों के विस्थापन की दर, विस्थापन की दर इक्वल टू अपर्दन। ये फॉर्मूला इन्होंने यहाँ पर दे दिया। अब आपको ये एज इट इज यदि आप लोग लिख दोगे तो भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि इसी तरीके से इन्होंने इसको दिया भी। अब इन्होंने इसको थोड़ा सा एक अलग तरीके से समझाया, और हालांकि डायग्राम इन्होंने भी कुछ हद तक उसी तरीके का दिया था जिस तरीके का कि पैंक महोदय ने दिया था। इन्होंने थोड़ा सा इसमें टाइम पीरियड अलग लिया था, इस तरीके का डायग्राम इनका था। और फाइनली तो इनके में भी वही होता है, जैसे कि शुरू में अपवर्ड मूवमेंट आता है, और उसके बाद उत्थान की समाप्ति हो जाती है, और उसके बाद धीरे धीरे जो है नीचे की तरफ। तो इस तरीके का डायग्राम पैंक ने भी दिया, और इसको आप लोग थोड़ा सा बुक में से और देख लोगे तो ये और आपके समझ में आ जाएगा। और पैंक ने जो दिया, इसकी लैंग्वेज थोड़ी टफ थी, तो इसको समझना भी थोड़ा सा मुश्किल था। शायद आप लोग के पास बुक होगी ही, सब बच्चों के पास, वहाँ से आप लोग जो है इसकी तीनों अवस्थाओं को देख लेना, और ये समझ में आ जाएगा प्रावस्था ए, बे और से, और किस तरीके से जो है धीरे धीरे एक समय के साथ अपर्दन होता है, और जो बड़ी जो ऊंचे स्थान है वो पहले पहाड़ जो होते हैं वो पठार में, और पठार जो है मैदानों में कन्वर्ट होते हैं समय के साथ। तीनों अवस्थाएं, हर अपर्दन की एक यूथफुल स्टेज बोलते हैं जिसको, तरुणावस्था को, और इसके बाद एक एज जो है जिसको एडोलसेंस हम बोल सकते हैं, और उसके बाद जो है जो बुजुर्गों की एज होती है उसको हम लोग अलग उसमें देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपर्दन के सिद्धांतों को समझ लीजिए बेटा, और बाकी आपको कल के पेपर के लिए शुभकामनाएं। मैं बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाऊँगा आज भी,
काफ़ी प्रयासों के बावजूद आज मैंने ये कोशिश की है और उम्मीद करता हूँ कि स्वास्थ्य ठीक रहा तो अगले कुछ दिनों में आप लोग के साथ ज़्यादा मैटर साझा कर पाऊँगा। आप सभी को ऑल द बेस्ट, गुड लक और शुभकामनाएँ और शुभ रात्रि भी।